हरे कृष्ण। हमने महाभारत की कथा शुरू की है। हमने देखा किस प्रकार से वेदव्यास जी ने महाभारत गणेश जी के साथ में मिल करके कंपाइल किया। वेदव्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। हमने ये भी देखा किस प्रकार से वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम अपने शिष्यों को ये महाभारत की कथा सुनाई, और वैशंपायन जो कि वेदव्यास जी के एक शिष्य हैं, वो आकर के जन्मेजय जो कि परीक्षित महाराज के बेटे हैं, वो सारे नागों को पूरे पृथ्वी से खत्म करने के लिए एक सर्प यज्ञ का आयोजन करते हैं। उस सर्प यज्ञ में आकर के वैशंपायन कथा सुनते हैं, वैशंपायन कथा बताते हैं, जन्मेजय सुनते हैं। सो जब जन्मेजय को पता चला कि उनके पिता की हत्या तक्षक ने की है, सो उनको तक्षक के ऊपर इतना गुस्सा आया, पूरे सर्प जाति के ऊपर इतना गुस्सा आया, जन्मेजय encouraged or performed or wanted to perform a sacrifice to kill all the nagas of the world. Ultimately उस पर एक ब्रेक लगा, वो अलग कथा है, लेकिन वहाँ पर सबसे पहले वामन की कथा आती है। सो महाभारत की कथा शुरू होती है उपरिचर वसु, जो कि एक राजा थे और इंद्र के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। पौरव वंश में उपरिचर वसु नाम के बहुत महान राजा हुए। इंद्र की उनसे बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। इंद्र के साथ में वो हर जगह घुमा करते थे। इंद्र के ऑर्डर्स में आकर के उपरिचर वसु ने चेदी राज्य पर अपना विजय भी प्राप्त कर लिया, और चेदी राज्य के ऊपर वो राज्य करने लगे। लेकिन चेदी राज्य बहुत विशाल था। कुछ समय में इतने विशाल राज्य के सारे मैनेजमेंट को लेकर के उपरिचर वसु इतने ज्यादा शिथिल हो गए, he became bored and he went to perform austerities. वो तपस्या करने घने जंगलों में चले गए। इंद्र को लगने लगा कि कहीं ये उपरिचर वसु इंद्र का पोस्ट, मेरा पोस्ट लेने के लिए भी तो तपस्या नहीं कर रहे। इंद्र being always insecure but being a friend of उपरिचर वसु, इंद्र उपरिचर वसु के पास आए काफी सारे देवताओं को लेकर के। कहने लगे, हे उपरिचर, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हें एक निवेदन करता हूँ कि मुझे स्वर्ग में रहने दो। तुम मनुष्य हो तो पृथ्वी पर राज्य करो। पृथ्वी पर राज्य करने के लिए और तुम्हारा वर्चस्व और आधिपत्य रखने के लिए मैं तुम्हें 3 उपहार देता हूँ। पहला उपहार एक ऐसा दिव्य रथ जो आकाश में उड़ सके, और इस भौतिक शरीर में, पृथ्वी या मानवीय शरीर में, केवल तुम ही अकेले उस रथ के ऊपर बैठ पाओगे और कोई नहीं। ये स्वर्ग का रथ है, लेकिन केवल तुम्हारे लिए मैं भेंट दे रहा हूं और कोई यहाँ नहीं बैठ पाएगा। दूसरा, उन्होंने एक बंबू दिया, जिससे उन्होंने कहा कि तुम मेरी उपासना जब चाहे कर सकते हो, और इस बंबू के ऊपर आकर के मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए सारे उपास्य हविष्य अन्न का स्वीकार करूंगा। तीसरा, इंद्र ने उपरिचर वसु को एक बहुत ही सुंदर कमल के पुष्पों की माला दी, और इंद्र ने कहा, जब तक आप ये पहने रहोगे, यू विल बी इनविंसिबल इन एनी बैटल। आपको कोई भी किसी भी युद्ध में हरा नहीं सकता। जो उपरिचर वसु को इतने उपहार मिले, और प्लस इंद्र ने स्वयं भी कहा कि आप आइए और राज्य कीजिए। उपरिचर वसु ने अपना राज्य फिर से संभाल लिया। उपरिचर वसु का जो राज्य था वो शुक्तिमती नदी के किनारे बसा हुआ था, और शुक्तिमती नदी ये उपरिचर वसु के राज्य, और उसके एक तरफ था कोलाहल नाम का एक बहुत ही बड़ा विशालकाय माउंटेन पर्वत। एक दिन वो जो कोलाहल पर्वत है, उनके जो मुख्य देवता हैं, ये शुक्तिमती नदी के प्रति आकर्षित हो गए, और शुक्तिमती जो मूर्तिमंत नदी हैं, उनको जा करके कोलाहल ने आलिंगन किया। ये आलिंगन को न सहन करते हुए शुक्तिमती नदी ने जोर से चिल्लाई, और तब उपरिचर वसु आ करके कोलाहल के ऊपर उन्होंने एक लात मारी। कोलाहल दूर जा करके गिरे, और लेकिन तब तक शुक्तिमती नदी ने गर्भधारण कर लिया। शुक्तिमती फिर भी जब उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया, उन्होंने एक पुत्र और एक पुत्री,
और शुक्तिमती नदी ने ये दोनों संतानें कह कर कि मैं इन्हें नहीं संभाल सकती, आपने कृपया मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, मुझे उस कोलाहल से बचाया है, आप मेरी तरफ से गिफ्ट के रूप में इन बच्चों को रख लीजिए। उपरिचर वसु ने वो शुक्तिवती नदी द्वारा दिए गए जो बालक था उसको अपने राज्य का सेनापति बनाया, और जो बच्ची थी उसके साथ में विवाह कर लिया। उसका नाम था गिरिका। तो उपरिचर वसु और गिरिका का विवाह हुआ। कालांतर में गिरिका जब वयस्क हुई, बहुत नवयुवती हुई, वन डे शी प्रेजेंटेड हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ उपरिचर वसु। अपने नवयौवन में थी, गर्भ धारण करने के लिए तैयार थी, और बहुत सुंदर साजो सामान, मेकअप, बहुत सुंदर कपड़े पहन करके वो अपने आप को उपरिचर वसु के सामने प्रस्तुत करने ही वाली थी कि वहाँ पर उपरिचर वसु देखते हैं कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनके जो वंशज हैं पहले के, वो कहते हैं कि हमें तो एक हिरन के मांस खाने की इच्छा है इस श्राद्ध में, तो हे उपरिचर कृपया हमारे लिए एक हिरन के मांस का थोड़ा अरेंजमेंट कर दो। पहले हम देखते हैं कलयुग में, कलयुग से पहले देवताओं का और इस भूमि के लोगों का डायरेक्ट संपर्क होता था। जैसे आज भारत से व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया जा सकता है, अमेरिका जा सकता है, वैसे ही पहले के युगों में व्यक्ति यहाँ से स्वर्ग जा सकते थे। हम देखते हैं महाभारत में भी, आगे हम देखेंगे कैसे अर्जुन दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ग गए थे। स्वर्ग के देवता भी यहाँ पर आते थे। सो दिस ऑल यूज्ड टू हैपन, विच इज नॉट हैपनिंग नाउ। उसी प्रकार से एक चीज़ कि अरे हम एंसेस्टर्स को या हमारे जो वय वंशज हैं उनको नॉनवेज प्रसाद देना, पलपैतृकम उसे कहते हैं, पलपैतृकम, जो कि कलियुग में सर्वथा व्यर्ज है। यस, अश्वमेध्यम गवालंबम संन्यासम पलपैतृकम देवरेण स्तोपत्ति कलो पंच विवर्जय। सो 5 चीज़ें जो पहले होती थी पहले के युग में, सत्य द्वापर और त्रेता में, वो कलयुग में प्रोहिबिटेड है। क्या है? अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ करना प्रोहिबिटेड है। गवालंबम, गोवेद यज्ञ करना प्रोहिबिटेड है। संन्यास, संन्यास लेना कलयुग में प्रोहिबिटेड है। पलपैतृकम, पलपैतृकम मीन्स एंसेस्टर्स को, पूर्वजों को नॉनवेज एज अ प्रसाद अर्पण करना प्रोहिबिटेड है। और देवरेण सुतोपत्ति, यदि व्यक्ति की शादी हो गई हो और किसी संतान से पहले अगर वो व्यक्ति मर जाए तो उस व्यक्ति का भाई जो मरा है, अपना भाई, उसकी पत्नी के द्वारा संतान उत्पत्ति कर सकता है, लेकिन वो मरे हुए भाई की मानी जाए, वो उसकी नहीं मानी जाए। हम दिखता है ऐसे ही धृतराष्ट्र और पंडु और विदुर जी का जन्म है, देवरेण सुतोपत्ति। सो ये अभी कलयुग में वर्ज्य है। सो जब इस प्रकार से उपरिचर वसु को उनके पूर्वजों ने कहा कि हमें एक हिरन का मांस चाहिए, तो तुरंत वो निकल गए जंगल में हिरन के पीछे दौड़ते दौड़ते। लेकिन वो दिन थे सावन के, और प्लस एकदम सुहाना समय था। हालांकि उपरिचर वसु उस हिरन के पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन उनके मन में केवल गिरिका के साथ संभोग की भावना थी। ऐसे में न सहन करते हुए एक पेड़ के नीचे वो बैठे, और थोड़े समय में उनके शरीर से उनका वीर्य बाहर आया। उस वीर्य को उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली बाज को देखा, और इस बाज को उन्होंने कहा कि क्या आप मेरा वीर्य मेरी पत्नी के पास पहुंचा सकते हो? वो मेरी राह देख रही है। उस बाज ने कहा कि मैं निश्चित पहुंचाऊंगा। तो वीर्य लेके वो बाज ऊपर उठा और जा रहा था कि दूसरे एक बाज ने इस बाज के ऊपर अटैक कर दिया, सोच करके कि इसके पंजे में क्या है, मांस का टुकड़ा है। इन दोनों की फाइट में ये जो वीर्य था वो यमुना नदी में गिर गया। यमुना नदी में एक मछली ने उस वीर्य को खा लिया। ये मछली एक्चुअली असली में एक अप्सरा थी जिसको श्राप मिला था एक ब्राह्मण से। इस अप्सरा का नाम था अद्रिका। अद्रिका ने वो ये खा लिया, उपरिचर वसु का वीर्य पी लिया। 9 महीने के बाद में
उनके पेट में एक बच्चा और एक बच्ची उत्पन्न हुए। ऊपरीचर वसु को कुछ पता नहीं। थोड़े समय में एक फिशरमैन ने उस फिश को अपने हुक में डाल लिया और फिश को पकड़ा और उसे कट किया, तो उसके पेट से एक बच्चा और एक बच्ची निकले। सो बच्चा और बच्ची निकले तो उस समय क्या हुआ कि वो जो अप्सरा थी उसी क्षण ब्राह्मण का श्राप से वो मुक्त हो गई और अप्सरा अंधरिका के रूप में चली गई। ये जो बेटा था इसे ऊपरीचर वसु ने भेज दिया और ये जो बेटी थी इस बेटे को अपने पास रख लिया और ये जो बेटी थी इसे ऊपरीचर वसु ने इसको ही दे दिया, फिशरमैन को दे दी। इस फिशरमैन ने उस बेटी का नाम रखा सत्यवती और ये सत्यवती आगे जा करके महाभारत के सारे कथानक की भूमिका बनती है। सत्यवती वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल, लेकिन क्योंकि वो अपने पिता जो कि एक फिशरमैन थे उनके साथ रही तो उनका शरीर हमेशा क्या करता था, मछली के गंध के जैसा लगता था। इसीलिए उनका नाम रखा गया सत्यवती, लेकिन उनका एक नाम रखा गया मत्स्यगंधा। सो मत्स्यगंधा मीन्स जिसके शरीर से हमेशा मछली की खुशबू आती है। शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। और वो अपने पिता को हाथ बार बनाने के लिए, क्योंकि वो यमुना में ये करते थे, तो यमुना में ही वो लोगों को और ऋषि मुनियों को इस छोर से दूसरे छोर लेके जाने के लिए, फेरिंग करने के लिए मदद करती। इसी बीच में पराशर मुनि वहां पर आए और कथा एक बहुत ही अनोखा और सुंदर मोड़ लेती है। और वो क्या मोड़ लेती है ये हम देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हरे कृष्णा। अथ श्री महाभारत कथा।